अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो गाइज़ आप हैं वज़ीर अली फूड स्टफ़ नादिर अली के साथ। तो आज हम बनाएंगे बीफ टिक्का कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार और ढाबा स्टाइल में बनेगी इंशाल्लाह। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करेंगे, देसी ले लेंगे, 1 कप ऑयल का शामिल कर देंगे पकाने वाला। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर 500 ग्राम, ये देखिए मैंने बीफ गोश्त ले लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे टिक्के की तरह बना लिया मैंने, क्योंकि हम टिक्का कढ़ाई बनाने जा रहे हैं तो इसलिए हमने इसके पीस छोटे छोटे करवाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने गोश्त को हम उतनी देर तक फ्राई करते रहेंगे ऑयल के अंदर जब तक इसका कलर जो है ना गोल्डन नहीं आ जाता। तो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट मैंने इसको गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, ठीक है। और जो भी पानी था हमारा वो बिल्कुल ड्राई हो गया। अभी ऑयल हमारा बाहर आ गया। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे। तो देखिए लहसुन अदरक को भी हमने फ्राई कर लिया अच्छे से गोश्त के साथ। अब इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये पाउडर नहीं डालना, हमने थोड़ा सा दरदरा सा करके इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको पकाते जाएंगे मसालों को। और कोशिश करनी है यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है और हमारे मसाले भी ना जलने पाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे इस तरीके से। मसालों को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनेंगे गोश्त के साथ। तो गाइस मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि मेरे पास 500 ग्राम गोश्त था, मैंने छोटे छोटे टिक्के की शक्ल में इसको कटवा लिया था, ठीक है। इसलिए मैंने इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, ठीक है। आपके पास अगर 1 किलो होगा तो आपने 1 टेबलस्पून नमक डालना है इसके अंदर। तो गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया 4 मिनट। अब इसके अंदर 3 टमाटरों की मैंने प्यूरी बना के रखी हुई थी, ये शामिल कर देंगे। और टमाटरों के अंदर इसको फिर से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। आप चाहे तो साबुत टमाटर भी इसके अंदर 2 पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाइस हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हमें फिर दम देना पड़ेगा तकरीबन 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। देखिए गाइस माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है हमारी टिक्का कढ़ाई की। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताया कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है। इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होगी कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। और मेरा पूरा वीडियो आप एंड तक देखा कीजिए ताकि आपकी रेसिपीज़ जो है ना वो ख़राब ना हो। तो देखिए गाइस हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी हमारा बाहर आ गया। अब इसके अंदर हम 1 किलो तकरीबन पानी डाल देंगे। और लो फ्लेम करके इसको आधे घंटे के लिए ढक देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। आधा घंटा हो गया हमें गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पानी भी हमारा ड्राई हो गया, ठीक है। और माशाल्लाह से गोश्त भी हमारा गल गया अच्छे तरीके से, ये देखें माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून दही के मैंने फेंट के रखे हुए थे, दही शामिल कर देंगे। और 4 हरी मिर्चें मैंने कूट के रखी हुई थी गाइस, ये भी डालेंगे इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। दही डाल के 4 मिनट इसको दोबारा से मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा दही ना फूट जाए बीच में। चार मिनट हमने भून लिया है। अब इसके अंदर 4 हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी काट के रखी हैं, ये शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून धनिया मैंने काट के रखा था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल जिस तरीके से आप होटलों में खाते हैं कढ़ाई, ये उसी स्टाइल से मैंने बनाई है गाइस, ठीक है। अब इसको चम्मच हिला के फ्लेम को लो करके इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि धनिया की खुशबू अच्छे तरीके से हमारी कढ़ाई में शामिल हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस अल्लाह ताला हम गुनाहगार लोगों को कैसी कैसी नेमतों से नवाजता है। हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह के आगे हमारी यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे रिस्क में इसी तरह बरकत रखे। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि हमारी टिक्का बीफ कढ़ाई कैसी बनी है। तो ये है हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई की फाइनल लुक।
जी तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।